हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और वेलकम टू एक्सप्लोर कोडिंग विद कैट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीज़ें समझी थी। अपना यूएल टैग और ओएल टैग के बारे में समझा था, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। और आज की वीडियो में हम टेबल टैग के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वीएस कोड में आके अपना नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो ये हमने नया फोल्डर क्रिएट करा। यहाँ पे हम अपनी नई फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाई हमने index.html एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टेबल टैग के बारे में और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल टैग। अब टेबल टैग में तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो सबसे पहले होता है टेबल हेडिंग, तो उसके लिए लिखते हैं हम टी हेड। टी हेड ये टैग है। ठीक है, एक टैग होता है हमारे पास टी बॉडी, तो टी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है टी फुट, तो ये तीसरा टैग होता है। अब टेबल हेड के अंदर हमें सबसे पहले हेडिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी एच का, पर उससे पहले मैं बताता हूँ टी आर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टी आर मतलब हम एक रो देना चाहते हैं। अब रो के अंदर क्या देना चाहते हैं? टी एच। हेडिंग क्या होगी? लेट से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक नेम होगा। ठीक है, अभी मैं जब ये बन जाएगी आपको क्लियर होगा, मैं और अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद हम लेते हैं नेम के बाद एज, है ना, एज ले लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं ग्रेड, कि कितने ग्रेड हैं। और उससे पहले मार्क्स भी ले लेते हैं। ठीक है, कि मार्क्स कितने हैं। ठीक है, हमने चार चीज ले ली अभी यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट इतने पार्ट का क्या है। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और हम अपने क्रोम में आ जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ बोल्ड से लेटर्स में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, नेम, एज, मार्क्स, ग्रेड। तो ये हमारी हेडिंग है। अभी ये टेबल बिल्कुल नहीं लग रही है, आई नो दैट। तो अभी हम इसको अच्छे से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टेबल बॉडी के अंदर। अब टेबल बॉडी के अंदर भी हमको एक रो बनानी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तो रो बनाने के लिए याद रखना टी आर टैग का इस्तेमाल करना है। और अगर हेडिंग में कॉलम्स बनाने हैं तो टी एच का, और बॉडी के अंदर कॉलम्स बनाने हैं तो टी डी का। टी डी टेबल डेटा। अब हम इसके अंदर डेटा भरेंगे। नाम, नाम हम क्या ले सकते हैं? कोई भी रैंडम नेम ले लेते हैं। लेट से मोहन, कोई मोहन है, उसके कुछ मार्क्स होंगे, एज होंगी, स्टूडेंट होगा वो। ठीक है, हम एक और डेटा लेते हैं। एज कितनी है? मान लेते हैं इसकी एज 21 के आसपास है। ठीक है, फिर हम इसके मार्क्स लेते हैं। लेट से इसके मार्क्स 80 हैं, है ना। फिर हम इसको ग्रेड देंगे। मान लो अगर 80 मार्क्स हैं तो बी ग्रेड होता है, ए ग्रेड ही दे देते। ठीक है, ए ग्रेड दे देते हैं, इसको ए ग्रेड दे दिया। अब हम वापस आके चेक करते हैं यहाँ तक क्या हुआ। तो ये देखो, इसके नीचे मोहन और एज और मार्क्स और ये ग्रेड आ गया। अभी ये थोड़ा अगली सा लग रहा है, आई नो दैट। अभी इसको ठीक करेंगे थोड़ी सी सी एस एस लगा के। बहुत छोटी सी सी एस एस है, मैं समझाऊंगा उसको। देन हम आगे आते हैं, हम एक और डेटा लेते हैं, एक और डेटा भरते हैं किसी और स्टूडेंट का। लेट से मोहन हो गया, लेट से सोहन भर लेते हैं। ओ सॉरी, टेबल डेटा के अंदर सोहन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सोहन के बाद इसकी एज डाल देते हैं 20। ओके, देन हम आ जाते हैं मार्क्स। मार्क्स कितने डालने हैं? तो मार्क्स हम डाल देते हैं 70। ओके, देन हमें डालनी है ग्रेड, तो ग्रेड में बी ग्रेड डाल देते हैं। ओके, तो आ जाते हैं अपने क्रोम पे और चेक करते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको एक और एडिशन मिल गया कि यहाँ पे एक और नया ऐड हो गया डेटा। अभी ये थोड़ा अगली सा लग रहा है, इसका मैं एक
बताता हूँ कैसे ठीक करना है। आप यहाँ टेबल के ऊपर आइए, यहाँ पे लिखिए बॉर्डर, बॉर्डर, और उसके अंदर डाल देना 1, ठीक है, 1। और यहाँ पे आके इसको रीलोड करोगे तो ये इसको बॉर्डर मिल गया। वैसे ये CSS का पार्ट है, CSS में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस अभी के लिए इस बॉर्डर को इस्तेमाल कर लो। इसको अभी मत जानो ये क्या है क्यों है, ये सारा मैं CSS पार्ट में कब कवर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना। अगर आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा अपना इसको जूम कर देता हूँ। ये जूम हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हमारा डेटा है। अब ये जो हमारा डेटा है इसको हम समझेंगे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, है ना। उसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, उसको भी समझेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको भी जूम कर देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। ओके, तो अच्छा देखो, अब ये टी फुट रह गया, इसको भी अभी क्लियर करते हैं। देखो, आपको कभी भी टेबल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको टेबल टैग लगाना है। उसके अंदर जैसे ये मैंने टेबल आर डाला है ना, टी आर का मतलब है टेबल रो। अगर आपको रो लेनी है, अब देखो यार हेडिंग है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी रो ना, तो इसलिए आपको TR यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर TH डालना है, TH मतलब टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग क्या होगी, मतलब आपका हेडर पार्ट क्या बनेगा, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, नाम चाहिए, एज चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब आप ये भी लगा सकते थे कि साइंस के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, किसके चाहिए, ये भी कर सकते थे, वो आप प्रैक्टिस में करना। ओके, फिर आते हैं हम अपनी बॉडी में। बॉडी मतलब अब हम इसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं, तो डेटा डालने के लिए हम टी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, टेबल बॉडी। और बॉडी के अंदर आके आप रो डिफाइन करते हैं, रो मतलब ऐसे ही रो एक और डिफाइन करनी है। अब उसके अंदर डेटा डालना है, टेबल डेटा। तो मोहन, मोहन की एज डालना सीक्वेंस में ही, वरना ये थोड़ा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, डालना ऐसे। फिर मार्क्स, ग्रेड सेम हमने यहाँ पे रिपीट करा और ये रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया एकदम। उसके बाद हम थोड़ा समझते हैं ये टी फुट क्या है और ये क्यों है, ठीक है। तो देखो यार, मैं बताता हूँ ये क्यों है, किस लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, सबसे पहले आप देख रहे होगे यहाँ पे इसके मार्क्स हैं, ये है ना। मान लो अभी ये मैंने वैसे टेबल जो बनाई है ना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने समझाने के लिए इजी लिया था पहले, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। इसी टेबल में मान लो अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट होता, उसके सिर्फ साइंस के मार्क्स होते और उनका टोटल निकालना होता, तो हम हेड हेड बिल्कुल फुट में क्या लिखते, हमें एक रो की जरूरत पड़ती, तो TR का तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, और TD का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम डेटा डाल रहे हैं। अब हम डेटा के अंदर क्या डालेंगे तो वो समझ लेते हैं एक बार के, हम डेटा के अंदर भाई क्या डालने वाले हैं। तो यार सबसे पहले TD लिखेंगे और उसके अंदर लिख देंगे हम यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल लिख देंगे। यहाँ पे आएंगे और इसको रीलोड करेंगे। अब ये टोटल आ गया यहाँ पे। अब ये आपको यहाँ पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। मान लो मैं इसको ना ये पूरा स्पेस देना चाहता हूँ, इस टोटल को मैं ये पूरा स्पेस देना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है, और लिखना है, हमको इसको स्पेस देना है कॉलम का सारा, तो हमें यहाँ पे आके लिखना है कोल स्पैन, ठीक है, कोल स्पैन। और स्पैन में आपको इसको टोटल कितने वो कॉलम प्रोवाइड करने हैं, तो 1 2 3 और 4 कॉलम आपको इसको देने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे आगे चेक करेंगे, इसको रीलोड करेंगे और ये देखो, ये इसको पूरी स्पेस मिल चुकी है यहाँ पे। तो यही है इस रो, एक रो स्पैन भी होता है, अगर आपको ये रो पूरे इसमें चाहिए तो वो कैसे करते हैं वो भी यूज में आता है ना।
अभी मैंने कॉल स्पैन बताया, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी टेबल के ऊपर, उसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें रो स्पैन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी कॉलम स्पैन समझ लेते हैं, यहाँ तक समझ आया? तो यही है टेबल। तो ऐसे हमारी पूरी टेबल क्रिएट हो जाती है। आपको कोई भी डेटा डालना है, कुछ भी डालना है, टेबल क्रिएट करो, टेबल के अंदर टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी और टेबल फुट डालना है। ये इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, कुछ भी टैग के रिगार्डिंग हम, या प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कि हमने ये क्यों यूज़ करें, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगली वीडियो में उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।